नमस्कार। संस्कृत में हम पुराण को लेकर आए हैं। पुराण शब्द है, इसका अर्थ होता है प्राचीन वर्णनों का आख्यान। प्राचीन काल के वर्णन मिलता, उसका आख्यान मिलता है पुराण में। तो पुराण के लिखने वाले वेद व्यास हैं। वेद व्यास, हालांकि नए लोग केवल वेद व्यास को नहीं मानते हैं, लेकिन वेद व्यास मूल रूप से पूछा जाए तो पुराणों के रचयिता वेद व्यास हैं और कुल 18 पुराण हैं। कुल 18 पुराण है और पुराण जो है ना, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लिखा गया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में लिखा गया। हम पुराण को 3 भाग में बांटते हैं। प्रत्येक भाग में 6 पुराण हैं। पहला भाग है विष्णु से संबद्ध पुराण। अब उसमें विष्णु से संबद्ध विष्णु के बारे में वर्णन किया गया है। उनकी कथाएं उन पुराणों में मिलती है, इसलिए विष्णु से संबद्ध पुराण में विष्णु पुराण आता है, भागवत पुराण आता है, नारद पुराण आता है, गरुड़ पुराण आता है, पद्म पुराण आता है, वाराह पुराण होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो विष्णु से संबद्ध पुराण में 6 है। यह विष्णु से संबद्ध पुराण सात्विक माना जाता है। दूसरा है ब्रह्मा से संबद्ध पुराण। ब्रह्मा से संबद्ध, इसमें ब्रह्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मा वैवर्त पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, वामन पुराण है। 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है। इसको जो है राजस माना जाता है, गुण के आधार पर राजस माना जाता है, और विष्णु को सात्विक गुण माना जाता है। शिव से संबद्ध पुराण, शिव से संबंध पुराण में शिव पुराण है, लिंग पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है। शिव से संबद्ध पुराण को तामस गुण के आधार पर इसे तामस कहा जाता है। तो इसे हम देखते हैं कि कुल पुराणों की संख्या 18 है। 6 विष्णु से संबंध, 6 ब्रह्मा से संबंध और 6 शिव से संबद्ध पुराण है। अब परीक्षा में पूछा जाता है कैसे, सबसे बड़ा पुराण का नाम लिखो। तो सबसे बड़ा पुराण शिव से संबद्ध पुराण का एक स्कंद पुराण, शिव से संबद्ध। ये भी पूछता है स्कंद पुराण किस पुराण से संबद्ध है, तो शिव पुराण से संबद्ध है। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं। ऐसे कुल पुराणों की श्लोकी की संख्या लगभग 4 लाख श्लोक है। कुल पुराणों में श्लोकों की संख्या 4 लाख है। महाभारत में 1 लाख हमने बताया था। रामायण में 24,000 श्लोक बताया था, महाभारत में 1 लाख बताया था, पुराण में 4 लाख श्लोक बताया था। उन पुराणों में सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण माना जाता है। 81,100 श्लोक है। एक यह प्रश्न है। दूसरा, सबसे छोटा पुराण पूछता है, या बड़ा पूछेगा या सबसे छोटा पुराण पूछता है। तो सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है और सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण है। ये मार्कंडेय पुराण ब्रह्मा से संबद्ध है, ब्रह्मा से संबद्ध पुराण है। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने ही दुर्गा सप्तशती को लिखा है। मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में ही निहित है। जो है पुराणों का, अब जो है विष्णु पुराण को पुराणों का रत्न माना जाता है। परीक्षा में ये भी पूछता है पुराणों का रत्न किसे कहा जाता है, तो पुराणों का रत्न विष्णु पुराण माना जाता है।
है ना। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है। भागवत पुराण में जो है ना भगवान कृष्ण की भक्ति का रस उसमें समाहित है। इस तरह से है। पुराण को हम 3 भाग में बांट दिया और गुण के आधार पर भी पुराण को 3 भाग में बांटा गया है, सात्विक, राजस और तामस। पूछता है सात्विक के पुराण में कौन कौन है, याद रखिएगा सात्विक ज़्यादा पूछता है। पुराण में राजस में कौन कौन है, तामस में कौन कौन है। धन्यवाद।